नमस्कार साथियों, मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार एचडी स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा 2025 से लेकर एक शानदार मॉडल पेपर साथियों हल करने वाले हैं, जिसमें से मैं आपको बताने वाला हूं आपके एग्जाम के लिए किस प्रकार से स्ट्रेटजी और किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। ट्रेंड क्या चल रहा है बोर्ड का भी, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं साथियों। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की क्लास प्रारंभ करते हैं साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपका कीमती समय बहुत ही शानदार समय चल रहा है साथियों। तो 1 जून को आपको बीएससी का एग्जाम है, उसमें सेम टू सेम ये पेपर रहने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे साथियों, कैसे कैसे रहने वाला है देखिए इस क्लास के अंदर। अगर साथियों क्लास में पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करते हुए पास में आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगामी नोटिफिकेशन, आगामी क्लास आपको अपडेट टू मिलती रहती है। इस चैनल पर आपको बहुत ही शानदार शानदार कंटेंट मिलते रहेंगे। आज मैं लेके आया हूं साथियों, ये एक पुराना ओल्ड पेपर है, यानी किसी भी चीज एग्जाम को देखने से पहले अपने को पुराना पेपर देखना बहुत ही जरूरी है साथियों। ये एक आप समझ लो जड़ी बूटी की तरह साबित होने वाला है, क्योंकि 100% वो ये कहने की बात है, ओल्ड इज गोल्ड होता साथियों। 90% यानी 90% पुराने पेपर में से क्वेश्चन हमेशा वही आते हैं। तो आप एक बार है ना, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर है उनको देख लो साथियों, उनमें से क्वेश्चन आता है 100% पुराना पेपर, क्योंकि क्वेश्चन घूम फिरा के वहीं से आने वाला है। तो मैं लेके आया हूं आज पिछले साल का पेपर 2024 का। कौन सा है? 2024 का, जो आपके एग्जाम हुआ था जून के अंदर, ठीक है, जून के आसपास एग्जाम हुआ था साथियों, जून में 20 जून के आसपास वो पेपर है 2024 वाला साथियों। अब आपके एग्जाम में 1 जून को इस साल 2025 को एग्जाम होने वाला साथियों। अपन में लेके आऊंगा क्लास अप टू डेट, रोजाना डेली आपको क्लास मिल जाएगी। आज मैं मॉडल पेपर लेके आया हूं, कल 50 क्वेश्चन में राजस्थान जीके के जो आपके पीटीटी और बीएसटी के लिए बहुत ही शानदार जो कारगर होने वाली है। तो साथियों क्लास स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट के साथियों, आराम से देखिए। आप इसके 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं राजस्थान जीके के। 50 में से आपके कितने बने ईमानदारी से आप कमेंट में जरूर बताएं मेरे साथियों, ठीक है। ये पुराना पेपर पिछले साल वाला देखो। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आरक्षित जो सीटें हैं उनके स्थानों की क्रम से स्थान कौन कौन से, मतलब सीटें कितनी कितनी है ये पूछ रहा है लोकसभा में। तो राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में सीटें तो है 4 और विधानसभा में सीटें कितने 34। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है उनका आंसर राइट, और जिन्होंने ए नहीं किया उनका आज गलत कर देना। और लास्ट मुझे ये बताना कि आपके कितने बन रहे। देखो साथियों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वैसा पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि बीएसटीसी वाली एक शानदार ऑफर है साथियों। 12th के बाद कम उम्र में मास्टर बनने का सुनहरा अवसर बीएसटीसी में ही मिल सकता है। वैसा मैं बीएसटीसी करके ही मास्टर बना हूं साथियों, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपके साथ, ठीक है। किसी प्रकार का बीएसटीसी संबंधित, किसी प्रकार का थर्ड ग्रेड भर्ती संबंधित कोई आपको डाउट है तो आप 24/7 आप मेरे को मैसेज कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और साथियों टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको बहुत बहुत बड़े बड़े कंटेंट मिलेंगे। आप कमेंट कर सकते हो, मैं सारी आपकी हेल्प करने की कोशिश करता रहूंगा साथियों। क्वेश्चन नंबर अगला इस प्रकार है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और से जुड़ी हुई गतिविधियों पर आधारित है। तो राजस्थान की जो जनसंख्या साथियों कृषि पर 62% है। कितनी है? 62%। जिन साथियों ने डी उत्तर दिया उनका उत्तर एकदम राइट होने वाला है, बहुत ही शानदार। मैं ऑफिशियल पेपर लेकर आया हूं, पहले बता देता हूं ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। और ऑफिशियली आंसर की बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर बता रहा हूं साथियों। बहुत ही उत्तर है, कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए, कौन से बोनस मिला, वो सारे सर आप इस पेपर में आपको क्लियर करने वाला हूं। चलो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि राजस्थान के अंदर साथियों एक कुंवारा किला के नाम से प्रसिद्ध है। तो उस कुंवारा किले को कौन सा है जिसको कुंवारा किला के नाम से प्रसिद्ध है? ये आपका क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 गागरोन नहीं होने वाला है, इसमें भरत ये नहीं होने वाला, बदनौर नहीं होने वाला है। रही बात बाला किला, जिसे कुंवारा किला कहते हैं, क्योंकि इस पर एक भी आक्रमण नहीं हुआ इसलिए इसे कुंवारा किला कहा जाता है। और बाला किला पड़ता है आपके अलवर के अंदर। कहां पड़ता है? अलवर में। ये याद रखना मेरे प्यारे साथियों। चलो अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, क्योंकि आपके टाइम बहुत कीमती है साथियों, तो इसलिए अपन फटाफट से क्लास चलने देते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकवि माघ के द्वारा रचित एक शिशुपाल वध है, वो किस शताब्दी की रचना है साथियों? तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला, आप फटाफट से बता दिए, कमेंट में जरूर बताइए। और लास्ट में आप ये बताना कि आपके आंसर कितने बन रहे। इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 8वीं शताब्दी ने। कब की गई? 8वीं शताब्दी। चलो अगली क्वेश्चन नंबर 55 यानी आज का 5वां। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे बड़े जो धर्मावलंबी वो कौन सा धर्म है? सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो साथियों सबसे तीसरा बड़ा सबसे धर्म है वो है जाए सिख धर्म। कौन सा धर्म हो जाएगा? सिख धर्म हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। 1 नंबर हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख। इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। चलो अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? यानी आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अभी तक राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लग गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का 7वां क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से है साथियों, यानी निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की जो है सैनिक छावनी नहीं थी? तो साथियों देखो, नीमच में थी, देवली में थी, नसीराबाद में थी, लेकिन शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो है सैनिक छावनी नहीं थी। 6 सैनिक छावनियां थी साथियों, आपको पता ही होगा, नीमच, देवली और नसीराबाद। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन इस प्रकार से कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या था साथी? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया था। तो उसका नाम हो जाएगा, ये नहीं होगा, ए मुनाबा भी नहीं होगा, झालावाड़ रोड भी नहीं होगा, भवानी मंडी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भवानी मंडी हो जाएगा साथियों। ऑफिशियल पेपर है, ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके लेकर आया हूं, और ऑफिशियल आंसर की है वो भी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके लेकर आया हूं, उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर आज का, निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? मिर्जा राजा के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखो, हालांकि इसका ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए था पिछली बार, लेकिन डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि मिर्जा राजा मान सिंह को भी जाना जाता है, मिर्जा राजा जय सिंह को भी जाना जाता है, भगवंत दास तो हो ही नहीं सकता, भारमल हो ही नहीं सकता। लेकिन बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसमें इसका उत्तर साथियों बी माना। किसका, कौन सा माना? बी, यानी मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को दी गई थी। किसको? जय, हालांकि कईयों ने मान सिंह करके है, लेकिन इसको फिलहाल जय सिंह माना गया बोर्ड के द्वारा। ना इसको डिलीट किया, ना इसमें बोनस मिला, ओनली फॉर सीधा जय सिंह, सीधा उत्तर क्या? तो अपन भी अब किसको मानेंगे? मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को। अगर मान सिंह जय सिंह आ जाओ ऑप्शन में तो प्राथमिकता जय सिंह को देनी अपने। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर आज का 10वां और इस पेपर का 60वां। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। अलवर के अंदर मेवाती बोली जाती है, झुंझुनू के अंदर शेखावटी बोली जाती है, भरतपुर में ढूंढाड़ी नहीं बोली जाती है साथियों, झालावाड़ में हड़ौती बोली जाती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि राजस्थान में कौन सा है जो भाग वो रेगिस्तान है? यानी कौन सा भाग रेगिस्तान है? तो आपको पता ही है, राजस्थान का जैसे उत्तर वाला भाग इतना रेगिस्तान नहीं है, क्योंकि उत्तर में गंगानगर आ जाता है, इतना रेगिस्तान नहीं है, नॉर्मल हल्का फुल्का भाग है। दक्षिण में तो है ही नहीं, पूर्व में है ही नहीं, तो बच्चा कौन सा भाग सबसे ज्यादा रेगिस्तान? पश्चिम है। तो इसका मतलब एकदम उत्तर कौन सा जाएगा? सही, पश्चिम। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर वाला भाग पूरा क्या है? जोधपुर वाला भाग पूरा रेगिस्तान कहलाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध जो कोलवी की गुफाएं हैं वो स्थित है? तो ये आपको बताना है। हनुमानगढ़ में नहीं है, भरतपुर में नहीं है, जालौर में नहीं है, स्थित कोलवी की गुफाएं राजस्थान के अंदर झालावाड़ जिले में। कहां पर है? झालावाड़ जिले में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन साथियों ने डी सही किया उनका आंसर राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है किस निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? फागुन में नहीं मनाया जाता, श्रावण में नहीं मनाया जाता, भाद्रपद में नहीं मनाया जाता। इसका उत्तर हो जाएगा चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया, इसकी तीज को मनाया जाता है, शुक्ल तृतीया को। ये आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। चलो क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? बम नृत्य राजस्थान के किन जिलों से प्रसिद्ध है? कहाँ मनाया जाता है? जालोर सिरोही में होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। कोटा बूंदी में होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में बिल्कुल नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा बचा? अलवर और भरतपुर के अंदर बम नृत्य किया जाता साथियों, वहां का बम नृत्य बहुत ही शानदार फेमस है। क्वेश्चन नंबर 55 आज का 65 नंबर, आज क्लास का 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन है जो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? यानी महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? हिरालाल शास्त्री को नहीं, माणिक्यलाल वर्मा को नहीं, विजय सिंह पत्तिक को बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बी, जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। मान के चलो इन पुराने पेपर में से आपके बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं सारे पुराने पेपर लेके आ रहा हूँ। पेपर का मैं अभी राजस्थान जी के करवा रहा हूँ, उसके बाद में अगला पेपर करना है कि आपको मुझे बताना है कि उसका रीजनिंग का और मनोविज्ञान हिंदी इंग्लिश का लाना है कि नहीं लाना, आप मुझे बताना। बाकी मैं राजस्थान जी के मैं करवा ही रहा हूँ आपको। ये पीटीटी के लिए भी बहुत शानदार होने वाला है। पीटीटी के जितने भी साथी जोड़ दो, अपने सभी साथियों को, बीएससी वाले भी जोड़ दो, बहुत ही शानदार क्लास लेने वाली है। और कल मैं टॉप मोस्ट 500 प्रश्नों की सीरीज लेके आ रहा हूँ बीएससी और पीटीटी कॉमन के लिए। बहुत ही शानदार राजस्थान जी के हिस्ट्री, कल्चर, जिसमें पॉलिटिकल सब मिल जाएंगे आपको। टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चन उसमें, इस सीरीज में से आप रामायण सीरीज होगी साबित, उस सीरीज में से आप 100% ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ये गारंटी है साथियों। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, क्योंकि बहुत तगड़ी सीरीज बनाई है साथियों, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, मुझे विश्वास है। ये कह रहा है क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? तो नीमच से नहीं हुआ था, देवली से नहीं हुआ था, कोटा से नहीं हुआ था, नसीराबाद से हुआ था। कहां से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। 1857 क्रांति का उपराम कब हुआ था? 28 मई 1857। ये आपको डेट भी याद रखनी है, ध्यान में रखना, 28 मई 1857 को।
और भारत में पूछे तो 1 मई 1857 को। बिल्कुल सही उत्तर इसका। चलो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 6-7। अब इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। देखो, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन था। उष्णकटिबंधीय वन यानी उष्णकटिबंधीय कोटा बूंदी में तो होता ही नहीं है, लोअर भरत में नहीं होता, बांसवाड़ा डूंगरपुर में नहीं आता, लेकिन जोधपुर में होता है। लेकिन क्वेश्चन को ड्रॉप आउट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है साथियों। चलो अपन इसको नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से था, कह रहने वाला अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पत्रिक से नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 6-8। इसमें से आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें याद रखना आपको, राजस्थान केसरी से था, नवीन राजस्थान से था, तरुण राजस्थान से था। नवीन तरुण राजस्थान केसरी से था, लेकिन राजस्थान ज्योति से नहीं था विजय सिंह पत्रिक का संबंध। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत से नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। यानी भैरव सिंह शेखावत का संबंध किससे नहीं है, इन्होंने कौन कौन से पद जाहिर नहीं किए थे। तो 6-9 में यह आपको ध्यान में रखना है। भारत के उपराष्ट्रपति बिल्कुल बने हुए सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के विधानसभा के प्रोटोम स्पीकर भी थे। लेकिन बात करें यहाँ पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, ये कतई नहीं थे। इसका मतलब इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार क्लास साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें, क्योंकि आपके लिए शानदार बीएसटीसी, पीटीटी, थर्ड ग्रेड और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही शानदार रामबाण साबित होने वाला आपका यूट्यूब परिवार, आप ही का चैनल। आप इससे जुड़े रहे साथियों, बहुत ही कंटेंट मिलेंगे अच्छे वालों, और न्यूज़ मिलती रहे टाइम टू टाइम, अप टू डेट। किसी प्रकार का आपको संकोच समाधान चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपकी हर टाइम हर साथ आपके साथ हूँ साथियों। क्वेश्चन नंबर अगला, क्षेत्र कह रहा निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा उद्गम राजस्थान से नहीं है। तो देखो, बनास का है, बाणगंगा है, क्या बाणी नदी का होता है, लेकिन काली सिंध का नहीं होता। काली सिंध एमपी से शुरू होती है, तो इसका संबंध राजस्थान से बिल्कुल नहीं है उद्गम में। बाकी राजस्थान प्रभावित होती है, लेकिन उद्गम राजस्थान में नहीं होता इसका। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 29+1। ये आपको सबको याद रखना है। 29+1 किसमें है, 30। तो ऑप्शन नंबर ये रहा, ऑप्शन नंबर 23, 30 इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना कहां पर है, तो लाखेरी। और लाखेरी कहां पड़ता है, बूंदी में। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, हर बार आता है, दिनेश बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। चित्तौड़ नहीं होगा, कोटन नहीं होगा, नीमच नहीं होगा, तो लाखेरी बूंदी इसका सही उत्तर रह जाने वाला। चलो अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में सामेड़ा प्रथा का संबंध किसमें, सामेड़ा जन्म से नहीं, मृत्यु से नहीं, तलाक से नहीं, विवाह से संबंधित है। ब्याह में लमें सामेड़ो, जिसे अपन देसी भाषा में बोलते हैं हामेड़ो, ये ठीक है, से को है बोलते हैं, तो अपने पश्चिमी राजस्थान की। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा विवाह से संबंधित। अगला क्वेश्चन, बादल महल के बारे में बताना है कि बादल महल का निर्माण परेवा जो लाजवर्त पत्थरों से हुआ था। बिल्कुल सही बात है, हुआ था। लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर देखो, आप गलती कहां करते हो, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हो और इसके बारे में सही कौन सा है ऐसे पढ़ के आ जाते हो, इसको सही करके आ जाते हो। लेकिन हालांकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं है, यानी इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना। जबकि ये गेप सागर झील के किनारे, बिल्कुल ये भी सही है, यहाँ पर भी सही है। ये राजपूत मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण भी है, ये भी सही है। ये उदयपुर का शानदार मेल है, नहीं ये उदयपुर का नहीं, ये डूंगरपुर का है। काम का है, डीपीआर का, डूंगरपुर का है। ये आपको ध्यान में रखना है, डूंगरपुर का शानदार मेल है, इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर में ना आके डूंगरपुर में साथियों। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा युग में राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है, ये आपको बताना। और क्वेश्चन डिलीट भी हो गया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, ड्रॉप आउट कर दिया था, अपन भी छोड़ देते हैं। चलो छोड़ो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से, निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों की देवी या काबा कहा जाता है, जिनके चूहों को काबा कहा जाता है। बहुत ही शानदार और मंदिर को मठ, ये प्रसिद्ध मंदिर बनेश्वर नहीं है, केला देवी नहीं है, जीण माता नहीं है, बिल्कुल कौन सा बचा, करणी माता, देशनोक बीकानेर में। कहां पर है, देशनोक बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध मंदिर करणी माता का चूहों का देवी कहा जाता है, उसमें काबा, जिनके चूहों को क्या बोलते हैं, काबा कहा जाता है। चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसके लिए किस कला के लिए नवाजा गया है साथियों, फटाफट से इसका उत्तर बता दीजिए। 77 में तो श्रीलाल जोशी का संबंध हो गया फड़ पेंटिंग से। किससे है, फड़ पेंटिंग से। लोक नृत्य से नहीं है, बेरुपिया नहीं है, और राजस्थान लोकगीत संगीत से भी नहीं है, फड़ पेंटिंग इसका सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, राजस्थान में जो रानी दादी के नाम से सती माता का प्रसिद्ध मंदिर है वो किस जिले में है, ये आपको बताना है। बारां में बिल्कुल नहीं है, जयपुर में नहीं है, नागौर में नहीं है, बचा कौन सा, झुंझुनू। तो यानी झुंझुनू में प्रसिद्ध मंदिर है रानी दादी सती माता का मंदिर प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर अगला, वीर विनोद ग्रंथ
जिसकी रचना किसने की थी ये बताना है। प्रसिद्ध चित्तौड़ किले के निर्माण में किसके द्वारा करवाया गया था साथियों? वीर विनोद ग्रंथ की रचना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया, इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो वीर विनोद की रचना तो की श्यामलदास ददवाड़िया ने, श्यामलदास ददवाड़िया, कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया, और उनको सबसे बेस्ट उपाधि थी कवि राजा की उपाधि। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग बताना है कि चित्तौड़ किले का निर्माण किया था चित्रांगन मौर्य ने। कब किया था? चित्रांगन मौर्य ने किया था सहित 8वीं शताब्दी, 8वीं सदी में। ये आपको ध्यान में रखना, 7वीं से 8वीं, क्योंकि 700 और कुछ ऐसे ईस्वी थी, ध्यान में रखना आपको। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का 80, पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 80, फटाफट से बता दीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिकेली विग्रह चतुर्थ बिल्कुल सही है। गोरा बादल चौपाई हेमरतन सूरी बिल्कुल सही है। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा बिल्कुल सही है साथियों। आनंद विलास हरभूषण नहीं लिखी थी, आनंद विलास जसवंत सिंह की है। किसकी है? जसवंत सिंह की, बिल्कुल ये उत्तर ये रहने वाला है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, आनंद विलास। ये आपको ध्यान मरवा देगा, यानी छोटी छोटी गलतियां करते हो ना आप जल्दबाजी में, तो आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, प्रश्न को आराम से पढ़ें, 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा, लेकिन साथियों एक ही नंबर आपको सिलेक्शन लेने से रोक सकता है। तो ये नहीं को फटाफट ये सबसे गड़बड़ करता है, क्योंकि मेरे एग्जाम में गड़बड़ करता था साथियों, लेकिन इस एग्जाम इसको धीरे धीरे मैंने इसको संशोधन किया और उसके बाद में एसटी करवा के मास्टर बन गया। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला श्रृंखला का विस्तार कहां से देखो मेरे प्यारे साथियों, ये राजस्थान, अपने राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान माना गई, ये ठीक है, ये राजस्थान। इस राजस्थान में अरावली पर्वतमाला ऐसे है कि नहीं है? तो ये कौन सा हो गया? दक्षिण भाग। ये कौन सा हो गया? पूर्व। ये कौन सा है? पश्चिम। यानी राजस्थान का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, या ऐसा भी हो सकता है उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर 81 में, बिल्कुल 81 में बी बिल्कुल सही है। ये रहा उत्तर पूर्व से, यानी उत्तर और पूर्व से लगा के, यहां से लगा के दक्षिण पश्चिम की ओर, ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार। और इसकी लंबाई राजस्थान में 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना साथियों, सिरों से लगा के सिक्कर तक आपको ये इसका विस्तार मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किन में 56 का मैदान 56 गांवों का समूह कोटा बूंदी नहीं है, कोटा बारा नहीं है, कोटा हाड़ौती का लेन देन नहीं है, सबसे नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास, जिसमें ऑप्शन नंबर ये रहा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 56 गांवों का समूह, जिसको बोलते हैं 56 का मैदान उपनाम से, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, समसभा की स्थापना 1813, ये याद रखना, 1813 समसभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर 83, इसमें बालेश्वर दयाल नहीं है, मोतीलाल तेजावत नहीं है, सुरजी भगत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गोविंद गुरु के द्वारा सही की गई है 1883 में समसभा की स्थापना। क्वेश्चन नंबर अगला 84 में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना? अच्छा पशुधन नहीं, या मिस्टेक हुई, या है पशुगणना। क्या है? पशुगणना के अकॉर्डिंग ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर ये 84 शायद डिलीट हो गया, छोड़ो इसको, डिलीट हो गया, अपने करना ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, ये इसको ड्रॉप आउट कर दिया बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल आंसर की पीडीएफ पेपर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वो टेलीग्राम की लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर अगला 85 कह रहा है कि दाबू प्रिंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट के लिए कौन सा गांव से प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है फटाफट से। सांगानेर जयपुर नहीं है, प्रतापगढ़ भी नहीं है, लाकेरी बूंदी भी नहीं है, तो बचा कौन? अकोला, चित्तौड़गढ़, छिपो का अकोला, आपको पता है ना, छिपो के लिए, छिपे जो दाबू प्रिंट के लिए जाने जाते हैं, और अकोला वहां का प्रसिद्ध गांव है, और है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलो, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? किस शासक के टाइम का बात है? मंडन आया था, तो अमीर के टाइम नहीं आया था, मानसिंह के टाइम नहीं आया था, राणा संगा के टाइम नहीं आया था, बच्चा कौन? महाराणा कुंभा के टाइम आया था शिल्पी मंडन, बिल्कुल सही उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना। तो राजस्थान सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे ये, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा राजस्थान में राबड़ी बाजरे से बनाई जाती है, राबड़ी बाजरे से बनाई जाती है, मारवाड़ी सोगरा जिसे बोलते हैं आप। बाजरा कहां पर है? राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बेस्ट मोमेंट राजस्थान में बाजरा का है, और राजस्थान का भारत के अंदर बात करें तो प्रथम स्थान है। चलो क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन ऐसा आया था कि निम्न किस वर्ष से राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1904
शेकारी बैंक की स्थापना। शेकारी आंदोलन का अगर संबंध पूछ ले, शेकारी आंदोलन का संबंध किस जिले से, शेकारी आंदोलन का, तो हो जाएगा अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर बताना आपको, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, 1904, 88 में। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान के निम्नलिखित में से नृत्य समूह में कौन सा चरी नृत्य और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई को याद नाम रखना, कभी भी आ सकता है, हर एग्जाम में पूछा था। फल्गुबाई प्रसिद्ध है चरी नृत्य से, कहां पर है? चरी नृत्य से कहां की है? किशनगढ़ अजमेर की। किशनगढ़ अजमेर का चरी नृत्य प्रसिद्ध, किशनगढ़ अजमेर का, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें कौन है चरी नृत्य के लिए आपको बताना है। 89 के अंदर, 89 में भील नहीं होगा, कंजर नहीं होता, काड़बिल नहीं होता है, गुज्जर जाति की, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध? गुज्जर जाति के, ए से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2, 90 कह रहा, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? गुड़गांव नहीं है, इंदिरा गांधी नहीं है, भाखड़ा नहीं है, गंगनेर, ओहो गंगा सिंह जी लाए थे, गंगा सिंह जी, गंगा सिंह जी की टाइम की बात है, गंगा सिंह जी के टाइम की, बीकानेर वाले गंगा सिंह जी, उन्होंने लाए थे गंगनेर। बहुत ही शानदार कंटेंट, इसका एक वीडियो भी मिल जाएगा शॉर्ट्स में अपने चैनल के ऊपर, बहुत ही कंटेंट अच्छा है, वहां से देख सकते हो। वहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलने को मिल जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, 91 क्या रहा है क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? वेरी गुड, इसको आपको बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। भूलना मत, साधु सीताराम दास बिजोले किसान आंदोलन की की थी, प्रारंभ किया था 1897 में, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। फौजी लमदार गढ़साना, नहीं ये गलत हो गया, गढ़साना नहीं, फौजी लमदार भरतपुर से था, भरतपुर किसान आंदोलन से, इसका उत्तर क्या? भरतपुर, इसका मतलब ये सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। और चौधरी यासीन खान मेव किसान आंदोलन से बिल्कुल संबंधित था। क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ये आपको बताना है साथियों। 92 के अंदर, 92 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ज्ञान प्रकाश नहीं, प्रताप कृष्ण लोहरा नहीं, बलवंत राय मेहता नहीं, नरपत मदलोडा के अध्यक्षता में, ठीक है, एक समिति का गठन किया गया था 2014 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन नहीं है? देखो ये नहीं वाला बहुत ज्यादा आ रहा है भाई साहब, गड़बड़ करना। मैं कह रहा हूं 2025 में अगर आपको सीट निकालनी है भाई बीएसटीसी की, तो इस नहीं पे ध्यान रखना, नहीं गड़बड़ करेगा बहुत ज्यादा आपके, है ना, तो इसका स्पेशली ध्यान रखना है। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से था, बिल्कुल सही था। नानक जी बिल का डूंगरपुर से नहीं था, बिल्कुल गलत हो गया। रूपा जी धागड़ बेंगू से थे, और प्रताप सिंह बारड शाहपुरा भीलवाड़ा से थे, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका उत्तर सही हो जाएगा कौन सा? नानक जी बिल, उनका संबंध डूंगरपुर से नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये अगला, राई बुढ़िया खेल पात्र का संबंध किससे है? गेर से, गौरी से, भव से, गरबा से। 94 में फटाफट से बता रहा हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा इसमें से? चलो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौरी, यानी गौरी, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, जो शंकर भगवान और पार्वती, शिव को, शंकर भगवान और पार्वती को समर्पित एक नाटक, ठीक है, खेल नृत्य है, जो गौरी अपने मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का। चलो क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1885 के अंदर अंग्रेजी साप्ताहिक एक समाचार पत्र था जिसका नाम था राजस्थान टाइम्स? क्या नाम था? राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था, कहां से? ये बताना, किस स्थान से राजस्थान टाइम कहां से प्रकाशन हुआ था? जोधपुर से नहीं हुआ था, जयपुर से नहीं हुआ था, उदयपुर से नहीं था। उस टाइम अंग्रेजों का समाचार पत्र, अंग्रेजों के टाइम की बात है, उस टाइम अंग्रेजों का जो बढ़िया अच्छा स्थान माना जाता, अजमेर माना जाता। क्या माना जाता? अजमेर, तो अजमेर से हुआ था, एक माउंट आबू था, एक अजमेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लेके गई? चंद्रबरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई। नरपति नाल नहीं है, जोधराज नहीं है, ये बारमल भी नहीं है, चंद्रबरदाई के द्वारा लेके गई, लेकिन पूरा इसका पुत्र जलान ने किया था। किसने किया था? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की पूरी रचना उसकी पूरी की थी जलान ने, लेकिन शुरुआत की थी चंद्रबरदाई ने। तो लिखा किसके द्वारा गया? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, चंद्रबरदाई। लोंगेवाड़ा, जो अगला क्वेश्चन, लोंगेवाड़ा मेमोरियल यानी एक म्यूजियम है लोंगेवाड़ा में, कहां पर है? तो लोंगेवाड़ा पोस्ट बॉर्डर आपका कहां पर है? जैसलमेर के अंदर, तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। और पूछ ले तनोट माता का मंदिर, तनोट माता का मंदिर लोंगेवाड़ा से पहले आता तनोट माता का मंदिर, जिसे राजस्थान की या थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। राजस्थान की या कह सकते हो थार की वैष्णो देवी, कौन क्या कहा जाता है? वैष्णो देवी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तनोट माता को कहा जाता है। मंदिर कहां पर है? जैसलमेर, तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में। चलो अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कितना प्रतिशत जो महिला साक्षरता है?
ये साक्षरता पूछी तो राजस्थान की हो जाएगी 52.12%। कितनी? 52.12%। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार या कह सकते हैं चार हाथों वाले लोक देवता, और भी बता देता हूं, चार हाथों वाले, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाए वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं? तो राजस्थान में ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ 79, लेकिन वैसे 82 होते हैं, लेकिन 79 ऑप्शन में सही है। 79 प्रकार के खनिज निकालते हैं। 57 पे कितना होता है? उत्खनन होता है, उत्खनन। ये आपको ध्यान में रखना साथियों। तो मैं लेके आया हूं आपके सामने ये आज के राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार टॉप मोस्ट 2024 का पूरा पेपर, पेपर हल करवा दिया। रीजनिंग का वो करवाना है तो आप कमेंट बताइए, बाकी मैं जीके का तो पूरा करवाऊंगा। ठीक है, मैं आप लेकर आऊंगा 2023 का पेपर। ठीक है, और साथ में आपको क्लास मिलने वाली है पीटीईटी और बीएसटीसी की शानदार मॉडल पेपर 500 प्रश्नों की निःशुल्क मॉडल पेपर की क्लास में लेके आ रहा हूं साथियों। आपके साथ बने रहिए मेरे साथ एसडी परिवार फैमिली में। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।